दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ संवैधानिक तौर तरीके के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि मौलिक कर्तव्य 12 होते हैं और जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश से संबंधित हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं, जिसे हम मौलिक या मूल कर्तव्य कह सकते हैं। तो इसमें 12 होते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आइए पढ़ लेते हैं कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उनकी सूची निम्नलिखित है। इसमें पहला हमारा क्या है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दोस्तों, इसमें सबसे जाहिर सी बात है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए और हमारे जो संविधान के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। ये हमारा भी है कि स्वतंत्रता के लिए जो आदर्श हैं उन्हें प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, जिससे स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए संघर्ष किया जा सके, उसके लिए हमें आदर्शों का पालन किया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, तीसरा नंबर जो है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसमें सबसे मेन बात है, ये हमारे शुरू के जो कि आत्मा है हमारे संविधान की, उसमें भी कहा गया है कि भारत का जो संप्रभुता और एकता और अखंडता को बनाए रखना, संरक्षित करना, ये हमारा तीसरा मूल कर्तव्य है, जिसका अर्थ होता है कि हम अपने देश के संप्रभुता मतलब एक साथ रहना, एकता, वही बात है, अखंडता, इन सभी के बारे में पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा कुछ ना हो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हमारे देश पे पता लगा सैनिक लोग दूसरे देश के आतंकवादी आ गए, तो उसमें रक्षा करना, सेवा प्रदान करना, क्योंकि जब हमारे देश की ओर से ऐसा लगे कि हाँ हमारे देश को आप लोग की ज़रूरत है, तो उसमें हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको सेवा प्रदान करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट 5वां नंबर, जिसमें कि है धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य, भाईचारे की भावना बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। दोस्तों, इसमें क्या है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर, यानी जो धर्म है, धर्म के आधार पर चेंजेस हैं, भाषा के आधार पर और क्षेत्रीय आधार पे जो हैं चेंजेस, उनसे आगे बढ़ के भारत के लोगों के बीच सामंजस्य, यानी लोगों के बीच भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ उसमें महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। मतलब दोस्तों, जो कि हमारे पुराने प्रथा रहे हैं कि महिलाओं के बारे में दास प्रथा और सती प्रथा, इन सब विचारों को त्यागना। नेक्स्ट है हमारा, देश की समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित करना। दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे जो देश की समग्र संस्कृति, यानी हमारे देश का रहन सहन, समृद्ध विरासत, यानी जो पुराने लोगों ने विरासत छोड़ के गए हैं, उसके महत्व को समझना, जितने लोगों ने बलिदान दिया उनको समझना और उसको संरक्षित करना हमारा काम है। ये हमारे देश के मौलिक अधिकार कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी आपको, अगर ये मौलिक अधिकार मिलना हो फिर भी इसे करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भूगोल की साइड से
अगर हम अपने जीवन के लिए देखें तो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारे झील, नदी, वन्य प्राणी है उन पर करुणा रखना, उनकी देखभाल करना और सभी चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद, विचारधारा का विकास और जांच सुधार की भावना विकसित करना। दोस्तों इसमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी, विचारधारा का विकास। तो इसमें दोस्तों ऐसा कहा गया है कि हमें अपने जो भी मन के हिसाब से वैज्ञानिक और जो ये मानवतावाद होता है और सभी चीज़ों, विचार का, भावना को विकसित करना, जैसे कि हम अपने देश के लिए हर तरफ से तत्पर रहें। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमें अपने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकने से कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। और जैसे कि ट्रेन, बस, इन सभी जो सार्वजनिक होती है और प्लेटफॉर्म के साथ साथ हमारे जो सरकारी विद्यालय होते हैं, इनमें कभी कभी गांव के लोग जो होते हैं वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तो उसे उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये हमारे संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, यानी हम अपने तरफ से, उसके बाद समूह के साथ में और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा से प्रयास करना, ताकि राष्ट्र में निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर बढ़े। यानी हमारे जो राष्ट्र में उपलब्धियां हैं उनके उच्च से उच्च स्तर बढ़ाए जा सकें, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य बोलता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है 12वां नंबर, वो है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86वीं संवैधानिक संशोधन नियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और इसमें 8 तक के बच्चों को के लिए सरकारी स्कूल खोले गए हैं जो कि सरकार की तरफ से हैं। उसमें बच्चों को बुक और बहुत सारे पेंसिल, रबड़ बाकी सब मिलते हैं। और इसके हिसाब से यह कर्तव्य अगर पूछा जाए कि आपको किस संवैधानिक संशोधन नियम, कौन सा नियम संशोधित किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास होगा कि यह कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। यानी यह कर्तव्य जो है वो 86वां संशोधन था। संविधान के बहुत सारे संशोधन हैं जो कि बाद में किए गए हैं न्यायपालिका द्वारा, और हमारे सभी जगह से नियम बनाए गए। तो ये जो संशोधन था ये 86वां संशोधन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसके बाद हम मौलिक अधिकार पर भी वीडियो बनाएंगे और धीरे धीरे हम संविधान के बारे में आपको जोड़ते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर भी अपलोड होता है। तो अगर आप IAS, PCS, SSC किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसमें डेली करंट अफेयर की ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।